retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a जब सी वॉरियर्स ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में पार्टिसिपेट किया तब उन्होंने रियलाइज़ करा कि पूरे 12 यूनिवर्स में काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग मॉर्टल्स एग्जिस्ट करते हैं और उन्होंने काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग मॉर्टल से बैटल भी करी। टूर्नामेंट ऑफ पावर में उनकी मुलाकात जिरेन द ग्रे से भी हुई। जब तक गोकू ने अपनी मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव नहीं किया तब तक जिरेन ये टूर्नामेंट ऑफ पावर का स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल था। टूर्नामेंट ऑफ पावर इवेंट के बाद उनका सामना कुछ ऐसे बींग से होता है जो इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ उनसे भी 2 कदम आगे निकलते हैं। जस्ट लाइक ब्रोली, ग्रेनोला और फ्रीज़ा, ये कुछ ना कुछ करके उन्हें सरपास करने में कामयाब हो जाते हैं। पर फिर हमारे हीरोज़ भी नई ट्रांसफॉर्मेशंस को अचीव करते हैं, पहले से स्ट्रॉन्ग बनते हैं और फिर एक बार कमबैक मारते हैं और एक विलन को छोड़कर बाकी सबको नॉकआउट करने की स्ट्रेंथ इन लोगों ने अचीव कर ली है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग ही होती है, वैसे इस कहानी की स्टार्टिंग ही होती है यूनिवर्स 6 से। यूनिवर्स 6 में सिचुएशन ऐसी आ गई है कि सारे ही लोग अपने काम में लग चुके हैं और यहाँ पर यूनिवर्स 6 का डिस्ट्रॉयर एक गहरी नींद में चला गया है। और फिर हम देख पाते हैं वेडॉस को। वेडॉस यूनिवर्स 6 के प्लैनेट अर्थ पर एंजॉय कर रही थी स्मूथी को। वो कहती है मानना पड़ेगा, वीस ने काफ़ी काम का प्लैनेट ढूंढा है। इस खाने का टेस्ट वाकई में 1000 गुना अच्छा है बाकी प्लैनेट के टेस्टी फूड से, मानना तो पड़ेगा। क्योंकि अब यूनिवर्स 6 का डिस्ट्रॉयर गहरी नींद में है तो फिर वेडॉस यहाँ पर एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर ट्रैवल कर रही थी क्योंकि अब उसे यहाँ पर पूरे यूनिवर्स 6 को ही एक्सप्लोर करना था। जब वो यूनिवर्स 6 में ट्रैवल कर रही थी तब वो ट्रैवल करते करते पहुँचती है प्लैनेट सडाला पर। प्लैनेट सडाला पर वो देखती है कि जो केल है वो अपनी लाइफ में लग चुकी है, मतलब कि वो एक एडवेंचरर थी। वो पूरे के पूरे प्लैनेट सडाला को घूमती और अगर उसे कुछ मिल जाता तो वो उसे अपने साथ लेकर आ जाती और उसे सेल करती। वेडॉस नोटिस करती है कि केल का यहाँ पर कोई कंपटीशन है ही नहीं, कोई केल जितना स्ट्रांग नहीं है, इस वजह से उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर ठीक से हो ही नहीं सकती। इस एक रीज़न की वजह से ये बस एक मैसिव पोटेंशियल का वेस्ट है और कुछ भी नहीं। कलीफ्ला और काबा इन दोनों में भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा चेंज देखने को मिला और ये जो चेंज था ये सीरियसली वेडॉस को काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लग गया। मतलब कि जितने भी टूर्नामेंट ऑफ पावर में कैंडिडेट्स ने पार्ट लिया था वो अपने प्राइम में थे, वो सीरियसली अभी और आगे नहीं बढ़ सकते। बट कलीफ्ला, केल, काबा ये ऐसे कैंडिडेट्स थे जो और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकते थे, उनके पास और भी पोटेंशियल था और वो अपने पोटेंशियल को वेस्ट कर रहे हैं। वेडॉस, केल, कलीफ्ला और काबा इन तीनों को ही प्लैनेट चांपा पर लेकर जाती है। इन्हें ट्रेन करने के बारे में वो सोचती है और इन्हें काफ़ी हद तक अच्छे से ट्रेन भी करती है। बट ये इनफ नहीं था, ये लोग काफ़ी टाइम कंज्यूम कर रहे थे और सेन ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होती है इस बारे में वेडॉस को कोई भी नॉलेज नहीं था। तो वेडॉस यहाँ पर एक काफ़ी अजीब डिसीजन लेती है और यहाँ पर वेडॉस ने सीधा वीस को मैसेज किया था कि तुम यूनिवर्स 7 के सेंस को लेकर यूनिवर्स 6 में आ जाओ। इस पॉइंट पर जो वीस है वो इस चीज़ के लिए सीधा इनकार कर देता है। बट वेडॉस उसे कहती है कि तुमने यूनिवर्स 7 की अर्थ को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है, अब तुम यूनिवर्स 6 की अर्थ को एक्सप्लोर करो, वहाँ पर भी काफ़ी टेस्टी और डिलीशियस फूड तुम्हें देखने को मिलेंगे। ये चीज़ सुनने के बाद वीस इस चीज़ के लिए मान जाता है। बट कुछ टाइम के बाद वो वेडॉस की बात मान जाता है। अब गोहान पूरी तरीके से अपसेंट था इस रीज़न की वजह से। वीस, गोकू, वेजिटा, ब्रोली इन तीनों को लेकर यूनिवर्स 6 में चले जाता है। यूनिवर्स 6 में वो प्लैनेट अर्थ को विजिट करता है, वहाँ पर टेस्टी फूड्स को एंजॉय करता है। वो रियलाइज़ करता है कि यूनिवर्स 7 की प्लैनेट अर्थ और यूनिवर्स 6 की प्लैनेट अर्थ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर जब यहाँ पर यूनिवर्स 7 और यूनिवर्स 6 के सेंस के बीच ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो इस ट्रेनिंग में यूनिवर्स 6 के सेंस को अपने सीनियर्स से यानी यूनिवर्स 7 के सेंस से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है।
पर अभी तक केल ब्रोली के साथ ट्रेन नहीं कर रही थी, वो गोकू के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। पर तभी गोकू और वेजिटा ये दोनों ही अपने मैक्स ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाते हैं। उनकी मैक्स ट्रांसफॉर्मेशन में जाने के पीछे एक काफ़ी बड़ा रीज़न है। उन लोगों ने अपने सीनियर्स की ट्रेनिंग तो करा दी, पर वो खुद ट्रेनिंग करना भूल गए थे और अब वो ट्रेनिंग करेंगे अपनी मैक्स ट्रांसफॉर्मेशन में। कि तभी वेडॉस उन्हें एक लिमिटेड टाइम के लिए इमॉर्टल बना देती है। इमॉर्टल बनाने के पीछे काफ़ी बड़ा रीज़न आता है, जिससे कि गोकू वेजिटा पूरे यूनिवर्स 6 में ट्रेनिंग कर सकते हैं। वो स्पेस में एक दूसरे से बैटल कर सकते हैं, उन्हें सांस लेने की चिंता नहीं होगी। कि तभी वेडॉस की नज़र जाती है ब्रोली पर। ब्रोली पर जब वेडॉस की नज़र जाती है, वो रियलाइज़ करती है कि ब्रोली की बेस ट्रांसफॉर्मेशन ये गोकू वेजिटा की बेस ट्रांसफॉर्मेशन से काफ़ी ज़्यादा ओवरपावर्ड है। और यहाँ पर ये जो 3 सेयंस है, मतलब यूनिवर्स 6 के जो 3 सेयंस है, उन्हें टीम अप करना पड़ जाएगा ब्रोली को उसके बेस में ही हराने के लिए। फिर वेडॉस यहाँ पर वीज से ब्रोली के बारे में सवाल पूछती है और यहाँ पर जो वीज है वो एक्सप्लेन करता है कि ब्रोली कौन है, उसकी बैक स्टोरी क्या है। और जो वेडॉस है वो फाइनली ये रियलाइज़ करती है कि जिस टाइप के वॉरियर को वो केल के अंदर देखने की कोशिश कर रही थी, उस टाइप का वॉरियर उन्हें मिल चुका है। तो तुम्हें स्क्रीन पर कुछ नाम दिख रहे होंगे, अगर इन नाम में से कोई एक नाम तुम्हारा है तो जल्दी जाकर कमेंट करो कि आखिर इस स्टोरी के रिलेटेड तुम्हारे पास कोई विश है क्या, मतलब कि तुम किसी कैरेक्टर को क्या स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, और क्या तुम इस स्टोरी में कोई चीज़ देखना चाहते हो जो मैं स्टोरीज़ के अंदर यूजुअली ऐड नहीं करता। अगर तुम्हारी ऐसी कोई विश है तो तुम मुझे आज कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैं ट्राई करूँगा उस विश को फुलफिल करने का। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर वेडॉस को क्या चाहिए? अगर देखा जाए तो यूनिवर्स 6 के सेयंस में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल केल का रहा होगा, क्योंकि वो एक लेजेंडरी सेयन है। तो उसकी नज़र पहले केल पर थी, पर जब से ब्रोली की एंट्री हुई है वो ब्रोली के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है। इसके पीछे क्या रीज़न बनता है? अब गोकू वेजिटा की ट्रेनिंग किस तरीके से आगे बढ़ेगी? क्या वो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो में एक दूसरे से बैटल कर पाएंगे? इस वीडियो में इस पॉइंट पर काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। इन सारे सवालों के जवाब हम जानिए अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।